द्रौपदी के सुहाग की फिर भगवान ने कैसे रक्षा किया द्रौपदी के सुहाग की। महाभारत का युद्ध चल रहा है। अच्छा युद्ध क्यों चला? ये जो दुर्योधन थे 100 भाई, हर किसी को मालूम है। कौरव 100 भाई हैं, पांडव 5 हैं। लेकिन जिस समय बंटवारे का समय आया तो कौरव 100 भाई होने के कारण अभिमानवश पांडवों से कहने लगे कि बगैर युद्ध के हम तुम्हें तुम्हारी हिस्से का कुछ भी नहीं दे सकते। अरे पांडवों ने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हम 5 पांडव को सिर्फ 5 गांव दे दो, उसी में हम बसर कर लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, अरे आप 5 गांव कह रहे हो, अरे हम तो सुई की नोक देखा है अपने, सुई के नोक भर की जगह देने वाले नहीं है, तिल भर की। कब देंगे? बगैर युद्ध के नहीं देंगे। आप हमसे युद्ध करो, क्योंकि भैया कौरव 100 भाई हैं, पांडव 5 हैं। दुर्योधन सोचता है हम 100 भाई मिलकर के इनका सब कुछ हड़प लेंगे, है ना। भारी भाइयों के बल के होने के कारण कहते हैं कि भाई भाई में सुम्मति है तो घर का विकास हो जाता है। विकास हो जाता है। लेकिन भाई भाई में अनबन है, जो भाई भाई में सुम्मति है घर का विनाश हो जाता है। भाई भाई में सुम्मति है तो घर का विकास हो जाता है, और भाई भाई में कुम्मत है तो घर का विनाश हो जाता है। कि बोले जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आज पांडव 100 भाई होने के कारण जो कहा कि हम बगैर युद्ध के तुम्हें सुई की नोक भर के लिए जमीन नहीं देंगे। इधर भैया जो पांडव हैं 5 भाई हैं, सोचते हैं किया भी किया जाए, बहुत कोशिश किया, लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ। तो जब मानने को नहीं तैयार हुआ, एक दिन हुआ क्या, भगवान कन्हैया जो है अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, और प्रातः काल होते ही जो दुर्योधन है ये पहुंच गया। और जब भगवान के पास में पहुंचा, भगवान शयन कर रहे थे, सो रहे थे। दुर्योधन जाकर के भगवान कन्हैया के सर पे बैठ गया, सर के पास में। और बाद में जो धर्मराज जी हैं युधिष्ठिर जी, वो भी पहुंचे। कहते हैं परमात्मा से कोई भगवान को चाहता है तो कोई भगवान से चाहता है। जिसने भगवान को चाहा उसका तो जीवन धन्य हो गया, लेकिन जो भगवान से चाहा तो वतन पर अटक गया, है ना। दुर्योधन जो है जो सर के पास बैठा, और इधर धर्मराज जी जाकर के चरणों के पास बैठ गए। भगवान की निंद्रा खुली तो देखा क्या, सबसे पहले अगर प्राणी सोता है, जब आंखें खुलती हैं तो नजर किधर जाती है? पैर की तरफ, है ना। पैर की तरफ जाती। भगवान ने आंखों को खोला तो पैर की तरफ देखा तो युधिष्ठिर जी बैठे, धर्मराज जी खैर सलाह पूछने लगे। सब बढ़िया है? धर्मराज ने कहा बहुत बढ़िया है। और खैर सलाह ही पूछ रहे थे, तब तक दुर्योधन एकदम से कहने लगा कि भैया हम इनसे पहले आए थे तो आप हमसे बोले तक नहीं, लेकिन आप धर्मराज बाद में आए थे तो उनसे खैर सलाह पूछ रहे हो, हैं? भगवान कहने लगे अरे धर्मराज को मैंने देखा, आप हमारे
हमारे सर पर बैठे थे इसलिए हमारी नजर नहीं पहुंची। चलो कोई बात नहीं है, अपने भी हाल चाल बताओ, क्या हाल है, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। तो भगवान कन्हैया के ने जो ये कहा, दुर्योधन ने कहा सेवा, आप ऐसा करो हमारी तरफ से युद्ध करो, युद्ध करो। भगवान ने कहा नहीं, आपकी तरफ तो रह सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन सोचने लगा जब शस्त्र ही नहीं उठाओगे तो मतलब क्या है तुमका लिए, अरे जब लाठी लेके मारो ही नहीं करे चले हो तो हम पीट डाले जब है तो क्या देखियो करे करे। ऐसा करो, अगर युद्ध नहीं कर सकते हो तो आप ऐसा करो, अपनी जो नारायणी सेना है वो हमें सेना दे दो। भगवान ने कहा जाओ ठीक है, हमारी जो नारायणी सेना है वो आप ले लो। भगवान ने अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने भगवान से मांगा, लेकिन पांडव से जब पूछा धर्मराज जी से, भगवान ने कहा आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। धर्मराज जी ने हाथ जोड़ा, कहने लगे प्रभु बस आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, आपके 24 घंटे 8 पहर दर्शन होते रहे, बस इतना ही काफी है। भगवान कहने लगे ठीक है, लेकिन एक बात विचार करना, जिस तरह से मैंने दुर्योधन से कहा है हम कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो पूरे महाभारत में हम कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। पांडव ने कहा ठीक है, धर्मराज ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, बस आपके दर्शन ही काफी हैं, आपकी मुलाकात ही जरूरी है बस। आज इधर भैया युद्ध छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया, एक नहीं 2 दिन नहीं 4-5 दिन व्यतीत गए, युद्ध होता है। युद्ध का बहुत बढ़िया एक नियम है, क्या युद्ध का नियम है, सुबह जैसे सूर्योदय होता है युद्ध प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सूर्य जैसे ही ढलता है वैसे जहां का तहां युद्ध बंद। बहुत बढ़िया नियम है। इधर भीष्म जो भीष्म जी महाराज हैं, भीष्म पितामह बड़े योद्धा हैं, बहुत भयानक योद्धा वीर हैं, बाणों पर बाण चलाए जा रहे हैं। प्रतिदिन भीष्म पितामह 10,000 सेना का वध करते हैं, और अर्जुन भी कोई कम धनुषधारी नहीं है। अर्जुन जी महाराज भी एक बार छोड़ते हैं, जिन कौरों के लगता है कौरों धराशायी हो जाते हैं, युद्ध स्थल पर ही खत्म। भैया 5 दिन व्यतीत गए हो गए, और जब 5 दिन व्यतीत हो गए, 5वां दिन चल रहा है, युद्ध बराबर होता है रोज का रोज। 5वें दिन हुआ क्या, तुम्हार अर्जुन की न कौरव सहे अर्जुन